है कि इन इंतखाबात में पलड़ा किसका भारी है। इस हवाले से बरतानवी अखबार टेली गार्डियन ने अहम रिपोर्ट शाया की है। गार्डियन के मुताबिक डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कैमला हैरिस को मुल्क भर में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर 1 पॉइंट की सबकत हासिल है। कैमला हैरिस को मुल्की सतह पर 38% अफराद की हिमायत हासिल है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को 47% अवाम की हिमायत हासिल है। 7 स्विंग स्टेट्स में दोनों उम्मीदवारों के माबैन कांटे का मुकाबला जारी है। पेंसिल्वेनिया में दोनों उम्मीदवारों की 48% अवाम की हिमायत उनको हासिल है। कैमला हैरिस को मिशिगन और विस्कॉन्सिन में ट्रंप पर 1% की बढ़तरी हासिल है। उसके साथ साथ अगर शुमाली कैरोलिना को देखें तो वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को हैरिस पर 1% की बढ़तरी हासिल है। जॉर्जिया और एरिजोना में डोनाल्ड ट्रंप को कैमला हैरिस पर 2% की बढ़तरी हासिल है। नवाडा में ट्रंप की बढ़तरी 1% से कम है। अमरीकी सदारती इलेक्शन में किसका पलड़ा भारी है, जो मैंने आपको अभी फिगर्स बताए हैं उससे भी वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि अभी तक ये मामला नेक इन नेक ही है। 1% 2% ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता क्योंकि ये एक पोल है। सो एग्जैक्टली क्या होने जा रहा है आई थिंक अभी तक कोई वाज़ेह तौर पर नहीं बता सकता, लेकिन हमें ज्वाइन कर रहे हैं आमिर काज़मी साहब, अमेरिका से सहाफ़ी, न्यू जर्सी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, एंड फारूक मिर्ज़ा साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, again he's joining us from New York City. Thank you so much to both of you gentlemen for being on the program. I'll start with you फारूक मिर्ज़ा साहब, न्यूयॉर्क सिटी में मौजूद हैं, क्या क्या सूरत हाल नज़र आ रही है आपको वहाँ पर? थैंक यू वेरी मच। आपने रिपोर्ट दिखा के हमारे लिए तो कुछ नहीं छोड़ा, बहुत ही तफसीली रिपोर्ट आपने दिखाई है। जनाब, अगर इसका किसका पलड़ा भारी है अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये एक रेस जो है उसमें जितने भी जो पोल हैं अभी इतने क्रेडिबल पोल नहीं है। अगर जायज़ा अगर हम लें, अभी आपने ये स्विंग स्टेट्स जिनको बैटलफील्ड स्टेट और पर्पल स्टेट कहते हैं, उनमें सिवाय नॉर्थ कैरोलिना के जो पिछला जो इलेक्शन हुआ था उसमें ट्रंप जीता था, बाकी जितनी भी स्टेट्स हैं उनमें तकरीबन 93 टोटल इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं। इनमें अब एक मिशिगन जो है उसमें जो हमारे मुसलमान वो पहले तो ट्रंप की तरफ उनका झुकाव था, जब से कमला हैरिस ने नेतन्याहू के बारे में सख्त बयान दिए हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद की है जो बच्चे और वहाँ जो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, तो मुसलमानों का रुख जो है वो कमला हैरिस की तरफ आता है। तो अभी जो इस वक्त दूसरा ये एक जितने भी पंडित जो इस वक्त तबसरे कर रहे हैं उनका ये ख्याल है कि जो फॉरेन पॉलिसी है अमेरिका की वो इन इंतखाबात पे मैटर करेगी। जिस तरह मिडल ईस्ट में जो एक डेमोलेशन हो रही है और वहाँ इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं, उसका असर इलेक्शन पे होगा? हरगिज़ नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इफ़ेक्ट नहीं करती। इस वक्त अमेरिका जो है वो बिल्कुल डिवाइड हो चुका है। लोग जो हैं वो जो पॉवर्टी की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से और इस तरह जो हेल्थ केयर के जो इश्यूज़ हैं, इमिग्रेशन के इश्यूज़ हैं, वो उनको वो लेके चल रहे हैं। अभी जो जितना भी इस वक्त जो कैंडिडेट जो महबूब कैंडिडेट है वही है जो लोकल होम ग्राउंड जो है इश्यूज उनको वो एड्रेस करता है। अभी जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ अगर देखें तो इस वक्त कमला हैरिस जो है वो जो ब्लैक जो और इसके अलावा लतीनो जो वोटर्स हैं उन इसमें जो पहले इलेक्शन थे जो 92% जो है और 59% उन्होंने लतीनो वोट्स उन्होंने लिए थे। अब उनका स्ट्रेस जो है वो सारा इसी पे है। बाइडेन जो है उसने एक बहुत ही खतरनाक एक अभी उसने बयान दिया था, उसने कहा कि एक जी अमेरिका की हिस्ट्री में इससे बड़ी जो है एक डिपोर्टेशन वो करने जा रहे हैं। इसी तरह जो सिटीजन्स हैं, उनके बच्चे हैं, उनको जो ऑटोमेटिक सिटीजनशिप राइट्स हैं उसमें भी उन्होंने कहा कि वो बैन लगाएंगे। और इसके अलावा उन्होंने यूक्रेन के मामले में, अबॉर्शन के मामले में ठीक है, अभी उन्होंने अपनी टोन चेंज की है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोकल पब्लिक जो है उनको इरिटेट करती हैं। राइट। डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ही सीरियस लीगल और मॉरल इश्यूज हैं। अभी न्यूयॉर्क में कन्विक्शन हुई है
फाइन भी हुआ है, अरेस्ट भी हुए, बेल आउट हुए हैं। और ठीक। दूसरा जो है अमेरिकन पब्लिक और जो एस्टेब्लिशमेंट जो है उनको इतना सीरियस नहीं लेते, क्योंकि उनके पूरे टर्नओवर में उनका मीडिया के अगर साथ इजाजत है डरा। फारूक मिर्जा साहब, आई और कम टू खुसूसी तौर आमिर पे काजमी साहब अगर नाउ, हम जो कि हमें पाकिस्तानी न्यू अमेरिकन जर्सी से ज्वाइन ताल्लुकात कर के रहे हैं। हवाले आमिर से काजमी देखें, साहब, उन्होंने न्यू आते जर्सी ही का भी जरा बताइएगा 1 कि वहाँ कितने इलेक्टोरल वोट्स हैं और 300 किसका मिलियन पलड़ा भारी है इस वक्त तक। जी अस्सलाम जो वालेकुम है फरिया, ये कैसी हैं आप? ऐसे है फरिया कि जर्सी जो है वो भी बड़ा क्रूशल उसकी सिचुएशन है। 14 वोट हैं यहाँ पे, और आप ये देखें कि तकरीबन 6.5 करोड़ लोग जो हैं ऑलरेडी पोल कर चुके हैं थ्रू बैलेट पेपर्स। और जर्सी का जो एरिया है वो ज़्यादातर ब्लैक पीपल यहाँ पे हैं, तो इस लिहाज से जो पीछे हिस्ट्री देखी जाए तो वो डेमोक्रेट्स जो हैं वो काफ़ी हैवी रहा है यहाँ इस एरिया में। लेकिन जो इस वक्त सिचुएशन है वो थोड़ी सी चेंज होती नज़र आ रही है। हिस्ट्री में कहा जाता है कि इससे ज़्यादा डिवाइडेड बेहतर अंदाज में, जिसको आप कहते हैं कि कभी भी ऐसा मैच नहीं पड़ा दो कैंडिडेट्स के दरमियान। ऐसे फील हो रहा है हमें अमेरिका में बैठ के जैसे ये इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, और लोग बड़ी आपने खूबसूरत तशबीह दी है। आपने कहा लिटरली ऐसे लग रहा है पाकिस्तान इंडिया का मैच है। सो आप कह रहे हैं कि अभी तक ये एक बहुत ज्यादा नेक इन नेक ही है, लग ये रहा है, कुछ पता नहीं है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें जो मजे की बात है, जैसे आपने क्रिकेट में देखा कि जब कोई क्रूशल मैच होता है तो सट्टेबाज जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। आप बिलीव करें कि यहाँ भी वही सिचुएशन है। एक तो अमेरिका में ऑलरेडी लॉटरी का सिस्टम बहुत ज्यादा वो प्रिवेल करता है, लेकिन इस इलेक्शन में खास तौर पे सट्टेबाजों को एक दफा फिर मौका मिल गया है कि वो तो फिर गोइंग रेट भी बता दें, उससे में कुछ अंदाजा होगा किसका कितना है यहाँ पे जी। इस वक्त मैंने बताया कि तकरीबन 50-50 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है। लेकिन जो हालात नज़र आ रहे हैं, या जो स्विंग स्टेट्स जैसे आपको बताया कि जैसे मिशिगन है, वहाँ पे 15 वोट्स हैं और उसमें सबसे ज़्यादा अरब कम्युनिटी रहती है। ओके। लेकिन देखा ये गया है कि लास्ट टाइम, क्योंकि यही मुस्लिम कम्युनिटी पहले डेमोक्रेट्स की तरफ थी जी, अब जब से ये, क्योंकि गवर्नमेंट इस वक्त कामला जो है वाइस प्रेसिडेंट है, इसके साथ जो बाइडन थे, इन दोनों की पॉलिसीज की वजह से मुस्लिम अब ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि इन्होंने खास तौर पे फलस्तीन के मसले पे कोई खास इकदाम नहीं किए, जिसकी वजह से खास तौर पे अरब जितने भी, क्योंकि सबसे ज्यादा अरब जो वहाँ पे मिशिगन में वो रिहाइश पजीर है, एंड आई एम अस्यूमिंग कि फिर उनका मेन इशू भी गाजा ही होगा।